आइए बच्चों, आज हम क्लास 12वीं फिजिक्स में वैद्युतशीलता परमिटिविटी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि आज ये जानने की कोशिश करेंगे किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होती है। देखिए बच्चों, आप पढ़ चुके हैं इप्सिलॉन जीरो जो होता है और निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। आपको पहले से जानकारी है कि इप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर बच्चों दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उस समय उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, उसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, जो हम परावैद्युत माध्यम रखेंगे दो आवेशों के बीच, उसका कोई ना कोई परावैद्युतांक होता है जिसको हम कैपिटल के से निरूपित करते हैं। यानी कि परावैद्युतांक जो होता है उसको हम कैपिटल के से निरूपित करते हैं। अब देखिए बच्चों, उस माध्यम की वैद्युतशीलता क्या होगी, वो निर्वात की वैद्युतशीलता और उस माध्यम के परावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगा। और जो माध्यम की वैद्युतशीलता होगी उसको हम इप्सिलॉन से निरूपित करेंगे। यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, दोनों का गुणनफल उस माध्यम का यानी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहलाएगी। इस प्रकार बच्चों इप्सिलॉन बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन जीरो के। यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता गुणे उस माध्यम का परावैद्युतांक। देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया गया है यदि निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन जीरो एवं परावैद्युतांक के हो तो, यानी कि जो परावैद्युत माध्यम है अगर उसका परावैद्युतांक क्या हो, कैपिटल के हो, तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन जीरो के। अभी हमने बताया है कि इप्सिलॉन जीरो क्या होता है, के क्या होता है। तो यहाँ इप्सिलॉन जीरो और के का गुणनफल ही क्या होगा, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होगी। अब बच्चों देखिए, इप्सिलॉन और इप्सिलॉन जीरो के से हम यहाँ लिख सकते हैं इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन जीरो के से क्या लिखेंगे, के बराबर इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन जीरो। यानी कि परावैद्युतांक जो के है वो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होगा। और बच्चों, जब हम बल से संबंधित परावैद्युतांक पढ़ रहे थे तो उस समय देखे थे के बराबर आपका यफ बटे एफएम आया था। तो यफ क्या होता था, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे थे उस समय जो आवेशों के बीच बल लगता था उसको हम एफ से निरूपित करते थे। और जो एफएम होता है बच्चों, जब हम दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम यानी कुचालक पदार्थ रखते थे उस समय जो बल लगता था दोनों आवेशों के बीच, तो हम उसको एफएम से निरूपित करते थे। इस प्रकार बच्चों के का जो मान मिलता था एफ और एफएम के अनुपात के बराबर होता। वहीं पर देखिए बच्चों, अगर हम के की परिभाषा वैद्युतशीलता के संबंध में देते हैं तो हमारा के बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन जीरो। यानी कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक के कहेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर हमको परावैद्युतांक की परिभाषा देना है तो हम बल से संबंधित करके उसकी परिभाषा दे सकते हैं और वैद्युतशीलता से संबंधित भी उसकी परिभाषा दे सकते हैं। यानी कि वैद्युतशीलता के हिसाब से भी परिभाषा दे सकते हैं और बल के हिसाब से भी हम उसकी परिभाषा दे सकते हैं।
तो इस प्रकार बच्चों याद रखें, अगर आपको बल के हिसाब से परिभाषा देना है तो K बराबर F/F के हिसाब से देंगे। अगर बच्चों K की परिभाषा हमको वैद्युतशीलता के हिसाब से देना है तो ε/ε0 के हिसाब से देना है। अब देखिए बच्चों, इसके हिसाब से जो परिभाषा दी जा रही है उसको लिखा जा रहा है, अतः परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है इप्सिलॉन और निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है ε/0 के अनुपात को, यानी कि इन दोनों के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आप परावैद्युतांक की दो परिभाषाएं दे सकते हैं, एक बल से संबंधित करके और एक वैद्युतशीलता से संबंधित करके परिभाषा दे सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आज आप वैद्युतशीलता और वैद्युतशीलता से संबंधित परावैद्युतांक की परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।